एक्सक्यूज मी, यस, ये जो प्लॉट ऑक्शन के लिए है, इसकी जो मिनिमम बिड लगाई गई है, आपके हिसाब से वो सही है? जी, क्या नहीं सकता। Why? आप भी इस ऑक्शन में हिस्सा लेने आए हैं ना? आया भी हूं और नहीं भी। What? मैं कुछ समझी नहीं। जी, मैं बचपन से इस प्लॉट को देखता चला आ रहा हूं। इस जमीन के मालिक लड़ते लड़ते खत्म हो गए। मेरा एक सपना था कि इस प्लॉट के ऊपर मैं एक खूबसूरत सा बंगला बनाऊं। लेकिन क्या? लेकिन न नॉर्मल तेल होगा, न राधा नाचेगी। क्या? मेरा वो ख्वाब हमेशा के लिए टूट के बिखर गया। मान लीजिए आप ये प्लॉट खरीद लेते हैं, तो आप इस पर किस तरह का आप घर, आई मीन बंगला बनाना चाहेंगे? जी, रहने दीजिए प्लीज। अच्छा, टाइम क्या हो रहा है? 10:45। इसका मतलब 15 मिनट और बाकी है ऑक्शन के लिए। चलिए ना, टाइम पास करते हैं। बताइए ना, किस तरह का घर बनाना चाहेंगे? ठीक है, अब आप पूछ रही हैं तो मैं बता देता हूँ, लेकिन आपको वादा करना होगा कि आप नाराज नहीं होंगे। भला मैं क्यों नाराज होंगी? ठीक है, तो फिर आप पूछ रही हैं तो मैं बता देता हूँ। You got it, yeah? Good. ये देखिए, ये देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप नाराज नहीं होंगे। नहीं, मैं नाराज नहीं हो रही हूँ, लेकिन आप मुझसे पहले कभी नहीं मिले, आपने मेरा चेहरा भी नहीं देखा, फिर आपने हूबहू मेरा चेहरा कैसे बना लिया? ये एक इत्तेफाक। स्ट्रेंज, एक अजीब सा इत्तेफाक है। और इस तरह से हमारी मुलाकात, बाय गॉड्स ग्रेस हमारी वेडिंग हुई। और जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हमारी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी। So friends, why don't you applaud us? तालियां बजाइए हमारे लिए भाई। Robin, I must say, you are a very lucky man. Yes, I am lucky. Yes, Robin, you are a very lucky man. मेरी बेटी से शादी कर कर तुम्हारी तो किस्मत ही खुल गई। No, mom, I disagree. I'm the lucky one. Actually, Mom, we both are lucky. पार्टी कैसी रही? काहे की पार्टी? पार्टी वार्टी को छोड़ो, मैं तो चाहती थी कि मारिया तुम्हारा हाथ पकड़ ले, ताकि सब कुछ घर का घर नहीं रह जाता और तुम्हें वो सब मिल जाता जो आज रॉबिन का है। अब इस बात को भूल जाइए आंटी जी। नहीं, मैं नहीं भूल सकती। मैंने उम्मीद भी नहीं छोड़ी है।
Hi, ma'am, coming. What is this? Where are you, ma'am? गुड मॉर्निंग मैम। आज थोड़ा लेट हो गया मैडम। ये रहा आपका जूस और ये रहा आपका विटामिन का कैप्सूल। Thank you. Okay. Oh God! 6:30 बज रहे हैं और ये पायल की बच्ची अभी तक नहीं आई। Hi, darling. Hi. Good morning. Morning, sweetheart. डार्लिंग, एक डील के सिलसिले में मुझे पुणे जाना है। I'm leaving. What about breakfast? ब्रेकफास्ट नहीं, लेकिन हम लोग लंच साथ में जरूर करेंगे। Promise? So promise. You have it, sir. Thank you. Delicious. See you, darling. Bye. Take care. You too. Bye. राजू, अरे मैडम तैयार है, तुम्हारा डायमंड तैयार है कि नहीं? जी मैडम, डायबिटिक तैयार। हाँ ना, तो फिर ले जाओ। जी। जल्दी करो। हेलो। हेलो मारिया, पायल बोल रही हूँ। पायल, कहाँ हो तुम? What is this? मारिया, आज मैं तेरे साथ हॉर्स राइडिंग पर नहीं आ पाऊंगी। मैं इन्हें छोड़ने एयरपोर्ट जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं बाद में आके फोन करती हूँ। ओके, बाय। गुड मॉर्निंग डायमंड। गुड बॉय। कम ऑन डायमंड, गुड बॉय, कम ऑन, या। लॉन्ड्री वाला ने एक बटन तोड़ के दिया। 7 8 कपड़े। या। क्या करता है? मैं पागल है क्या तुम? हम तो एकदम डर गया ना। काम हो गया। काम हो गया। मारिया, मारिया। क्या बात है साहब? जूलिया, मारिया किधर है? सब मैडम सुबह हॉर्स राइडिंग के लिए गया ना, अभी तक नहीं आया। कितने बजे गया था? आपका जाने का 10 मिनट के बाद ही गया मैडम। तो जूलिया, तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? साहब कितना ट्राई करेगा, आपका फोन ही नहीं लगता हमको। ओह। हेलो। हेलो पायल, मारिया तुम्हारे घर पे? नहीं तो तुम राइडिंग से कल लौटी? मैं तो इनफैक्ट राइडिंग पर गई नहीं थी, मुझे इन्हें छोड़ने एयरपोर्ट जाना था। क्यों, क्या हुआ? मारिया अभी तक घर नहीं लौटी पायल। मारिया घर नहीं लौटी? कहाँ गई होगी? पता नहीं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कुछ। पता नहीं कहाँ चली गई। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। रॉबिन मेरी बात सुनो, जैसे ही मारिया को कुछ पता चले प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर देना, ओके? हेलो सर, मैं शांतिनगर पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर सिद्धांत कामत बोल रहा हूँ। हाँ इंस्पेक्टर कामत। सर, व्हाइट हाउस में एक हादसा हो गया है। मिसेस मारिया फर्नांडिस की मौत हो गई है।
सर उनकी लाश ग्रीनफील्ड के पास पाई गई है। मैंने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ठीक है इंस्पेक्टर कामत, हम लोग अभी पहुंच गए। यस सर, थैंक यू। अरे कम विद मी। यस सर। सर सर, आज दोपहर तकरीबन 2 बजे हमारे पास मिस्टर रॉबिन फर्नांडिस का फोन आया। उन्होंने हमें बताया कि उनकी वाइफ मिसेस मारिया फर्नांडिस आज सुबह से लापता है, जो हर रोज सुबह सुबह हॉर्स राइडिंग के लिए जाया करती थी। आज भी वो हॉर्स राइडिंग के लिए गई थी, लेकिन वापस नहीं आई। मिस्टर फर्नांडिस के बयान के मुताबिक हमने मिसेस फर्नांडिस की तलाश शुरू कर दी। इसी बीच हमें पुलिस स्टेशन में एक फोन आया कि उसने ग्रीनफील्ड के पास एक औरत की लाश देखी है। हम वहां पहुंचे तो देखा वो लाश मिसेस मारिया फर्नांडिस की थी। इंस्पेक्टर कामत, आप ये बताइए कि वो शख्स कौन था जिसने फोन करके आपको इंफॉर्मेशन दी? कुमार, उस आदमी को लेकर आओ। यस सर। सर, हमने उसे बुलाया है, वो पासी की बस्ती में रहता है। सर, यही है वो आदमी जिसने हमें फोन पर इंफॉर्मेशन दी थी। क्या नाम है तुम्हारा? साहब गोपी। गोपी, तुमने ये हादसा अपनी आंखों से देखा? हाँ साहब, पहले सुना फिर देखा। क्या मतलब? साहब मैं वहां बकरियां चराने गया था। बकरियों के साथ चलते चलते थक गया तो कुछ देर आराम करने के लिए बैठ गया। आंख लगी साहब। उसके बाद मैंने एक बहुत जोर की आवाज सुनी, जैसे कोई चीज जमीन पर गिर गई हो। साहब मैंने आंखें खुलकर देखा तो वहां एक औरत गिरी पड़ी थी, उसके पास में एक घोड़ा खड़ा हुआ था। साहब मैं जब उस औरत के पास पहुंचा तो वो मर चुकी थी। मैंने फौरन इन्हें इत्तला कर दी साहब। अच्छा ये बताओ गोपी कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो औरत मर चुकी थी? साहब उसके सांस नहीं चल रही थी। एक बात बताओ गोपी, क्या वो घोड़ा वहीं खड़ा था जब तुम वहां पहुंचे? मेरा कहने का मतलब तो हरकत कर रहा था जैसे वो बिदक गया। नहीं साहब, वो वहीं खड़ा था। कुछ देर बाद वहां से चला गया। ठीक है, तुम जा सकते हो। इंस्पेक्टर कामत, बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई? सर, रिपोर्ट तो अभी तक नहीं आई है। रिपोर्ट लेकर मेरे ऑफिस आई है, तब तक मैं मिस्टर फर्नांडिस से मिलकर आता हूं। यस, आई विल डू दैट। ओके, सी यू। थैंक यू सर। यस कम इन। सर, ये रही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। सर, इन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मर्डर केस है और मौत की वजह है साइनाइड। सर, बॉडी में विटामिन का भी कंटेंट मिला है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि साइनाइड उसी विटामिन के कैप्सूल में दिया गया जिसने बॉडी में घुलते ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और मिसेस मारिया फर्नांडिस की मौत हो गई। सर, मुझे तो लगता है कि कैप्सूल के अंदर साइनाइड जानबूझ कर दिया गया था ताकि मौत होने में थोड़ा वक्त लग सके, वरना साइनाइड तो डायरेक्टली भी दिया जा सकता था। इंस्पेक्टर कामत, क्या मिसेस मारिया फर्नांडिस अकेली हॉर्स राइडिंग के लिए जा सकती थी? सर, मिस्टर रॉबिन फर्नांडिस के मुताबिक आज वो अकेली हॉर्स राइडिंग के लिए गई थी। वैसे अक्सर वो अपनी सहेली मिसेस पायल भल्ला के साथ जाया करती थी, मेजर भल्ला की वाइफ। तो एक काम करो, मिस्टर फर्नांडिस को नजर रखो, ध्यान रखो वो कहां कहां जाता है। कीप एन आई ऑन। यस सर। मैं एसीपी विजय हूं, क्राइम ब्रांच से। जी कहिए। मैं आपकी वाइफ मिसेस पायल भल्ला से मिलने आया हूं, कोई सवालत करने उनसे। आइए। थैंक यू। आइए। पायल, पायल, जी पायल, ये एसीपी विजय साहब। हेलो। नमस्ते। मिस्टर विजय, ये मेरी वाइफ पायल। बैठो। ये तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। मिस पायल, मैं आपकी सहेली मिसेस मारिया फर्नांडिस के बारे में कोई सवाल पूछना चाहता हूं। जी जरूर, पूछिए। आप काफी सालों से उन्हें जानती थी? काफी अरसे से। मिस्टर विजय, वो मेरी बड़ी अच्छी सहेली थी। मुझे उसकी मौत का बहुत अफसोस है और सच पूछिए तो मुझे अपने आप से शिकायत है कि उस दिन मैं उसके साथ हॉर्स राइडिंग पर नहीं गई।
काश के गई होती तो शायद उसे बचा पाती। आप हर रोज उनके साथ हॉर्स राइडिंग करने जाया करती थी? जी हाँ। एक बात बताइए, उस दिन ऐसी क्या वजह हुई कि आप उनके साथ राइडिंग के लिए नहीं गई? उसकी वजह मैं था। दरअसल मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना था और पायल मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप करने गई थी। आपकी सहेली की मौत एक हादसा नहीं बल्कि कत्ल था। कत्ल? Are you sure, मिस्टर विजय? जी हाँ, मैं भी तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर है कि हम इस मामले की तह तक जरूर पहुंच जाएंगे। Yes? इंस्पेक्टर अजय, मुंबई क्राइम ब्रांच। मिस्टर फर्नांडिस है घर पर? नहीं, साहब तो घर पर नहीं है। तुम जूलिया, गवर्नेंस, इस घर का देखभाल करता है। जूलिया, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हमसे क्या पूछना है आपको? ये बताओ जूलिया, हाँ? उस दिन सुबह जब तुम्हारी मेम साहब घर से बाहर निकली थी राइडिंग के लिए, उसके बाद तुम घर पर ही थे? यस सर, उधर ही था। उस दिन हमको थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन क्या है ना, रोज जैसे मेम साहब जूस लेता है, हमने उसको जूस दिया, विटामिन का कैप्सूल दिया, फिर वो हमारे सामने चला गया। अच्छा। हाँ। तो वो विटामिन का कैप्सूल तुम्ही ने मेम साहब को दिया था? हाँ। एक बात बताऊं जूलिया, जो विटामिन का कैप्सूल तुमने अपनी मेम साहब को दिया था, उसी कैप्सूल से तुम्हारी मेम साहब की मौत हुई। व्हाट? विटामिन का कैप्सूल खाकर कोई मर सकता है साहब? ये आप हमको क्यों बोल रहा है? हमको कुछ नहीं मालूम, हमने कुछ नहीं किया है, और आप हमसे क्यों बोलता है ये? अरे नहीं जूलिया, मैं ये कब कह रहा हूँ कि तुमने कुछ किया था। मैं तो सिर्फ ये पूछने वाला था कि क्या मैं उस विटामिन की कैप्सूल की बोतल देख सकता हूँ? हाँ, अभी रहता है। सर, ये रहा। तो खाली है? तो खाली छुएगा ना साहब। एक ही विटामिन का कैप्सूल था जो हमने मैडम को खिला दिया। खैर, अभी भी तुम कह रही थी कि तुम्हें लेट हो गया था, क्यों? उस दिन हम घर लेट गया ना, इतना बड़ा पार्टी था साहब, इतना सारा मेहमान आया हुआ था। अब ये मेहमान एक बार आता ना तो जल्दी वापस नहीं जाता है। उस दिन हमारा मैडम का और साहब का एनिवर्सरी था। हाँ। कौन कौन आया था पार्टी में जूलिया? अब इतना सारा लोग आता है पार्टी में, हम किस किस को जानेगा? हम सबको नहीं जानता है साहब। खैर, तुम ये तो बता सकती हो कि उस पार्टी के अंदर मेम साहब की वो पायल फ्रेंड और मेजर भल्ला आए थे कि नहीं? हाँ, उनका फ्रेंड पायल आया था और वो मेजर भी आया था। क्यों भाई, ऐसी क्या नाराजगी है तुम्हें मेजर से जो इस तरह का नाम ले रही है? अब जाने दो ना साहब, क्या बोलने का। वो आदमी तो उस दिन के बाद हमारे एकदम नजरों से गिर गया। क्यों, ऐसा क्या हो गया? साहब, ये पार्टी के बाद जो प्लेट्स हम उठा के अंदर रखने गया तो हमने क्या देखा कि दरवाजा खुला और ये मेजर अंदर आया। जैसे वो अंदर आया, हम पर्दे के पीछे छुप गए। उसने क्या किया, हमारा मैडम का फोटो उठाया और लेके निकल लिया। जूलिया, तुम पर्दे के पीछे छुपती हुई? अरे साहब, पर्दे के पीछे वो कुछ गिरा हुआ था, कुछ उठाने का था, इधर जाने का था। वो झूठ बोल रही हो तुम जूलिया, बिल्कुल झूठ बोल रही हो तुम। ये मत भूलो कि पुलिस को सच उगलवाने के कई तरीके आते हैं। नाउ टेल मी द ट्रूथ। हम टेल द ट्रूथ सर, हम सच्ची ही बोलेगा साहब। क्या है ना, हमको 1000 रुपए का बहुत सख्त जरूरत था, तो हमने मैडम का कपड़ में से 1000 रुपया निकाल लिया। हमने दरवाजा खुलते देखा तो हम पर्दे के पीछे जाकर छुप गया कि हमको कोई देख न ले। हमने ये मिस्टेक किया है साहब, लेकिन अब ये बात आपको मालूम है। आप किसको मत बोलना, नहीं तो हमारा नौकरी चला जाएगा। ठीक है जूलिया, ये बात मैं किसी से नहीं कहूंगा। और हाँ,
तुम भी ये किसी से मत कहना कि मैं तुमसे मिलने आया हूं, ओके? अरे तुम इधर काहे के वास्ते आया? हमने तुमको मना किया था ना, इधर मत आओ तुम। अरे सिस्टर, अपन तो तेरे को मिलने के वास्ते आता है ना यहाँ। अरे झूठ बोलता है, तुम एकदम झूठ बोलता है। तुम अपन को मिलने के वास्ते नहीं आता है। तुझे जब भी पैसे का गरज होता है ना, इसलिए तू इधर आता है। पर देख, अब अपन तेरे लिए ना कोई चोरी वोरी नहीं करेगा। अरे कितना मुसीबत में पड़ गया था अपन। हाँ, हमारा नौकरी चले जाते तो। अरे क्या हो गया सिस्टर तेरे को? हाँ, नाराज काहे क्यों होता है? अपन की बात सुनो तू। मेरे को कुछ नहीं सुना है। तू अभी जा, कोई देख लेगा। तू अभी जा, तू जा। कोई देख लेगा, जा जल्दी। गॉड, ये लड़का तो खुद भी फंसेगा, साथ में हमको भी फंसवाएगा। मिसेस मारिया फर्नांडिस के फादर मिस्टर स्टीवन मैथ्यूज की वसीयत के मुताबिक उनकी तमाम प्रॉपर्टी उनकी दूसरी पत्नी मिसेस मार्गरेट मैथ्यूज के नाम थी, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कि मारिया की उम्र 22 साल की नहीं हो जाती। उसके बाद वो सारी प्रॉपर्टी मारिया के नाम ट्रांसफर हो गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि मारिया फर्नांडिस शादी से पहले प्रॉपर्टी की वारिस बन चुकी। यस, क्योंकि उस वक्त उसकी उम्र 23 साल की हो चुकी थी। वकील साहब, अब जब मिसेस मारिया फर्नांडिस नहीं रही तो उनकी सारी प्रॉपर्टीज, उनकी दौलत किसे मिलेगी? उनके हस्बैंड मिस्टर रॉबिन फर्नांडिस को। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। हेलो। हाँ ठीक है, मैं 15-20 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। हाँ, उसको भी वहीं रुकने के लिए बोलो। सारी बातें तुम्हें वहां आकर समझाता हूं। ठीक है, ओके। हेलो मिस्टर फर्नांडिस। इंस्पेक्टर, आप कहीं जा रहे थे आप? जी हाँ, मैं पूना जा रहा हूं, मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है। सॉरी मिस्टर फर्नांडिस, आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको अभी बताया कि मुझे पूना जाकर एक इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है, मुझे निकलना होगा। देखिए मिस्टर फर्नांडिस, मैं आपसे चलने की रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं आपको शक की बिना पर गिरफ्तार करने आया हूं। What nonsense? हाँ मिस्टर फर्नांडिस, आपकी पत्नी मिसेस मारिया फर्नांडिस के कत्ल के सिलसिले में मुझे आपसे पूछताछ करनी है। क्या कहना चाह रहे हैं आप कि मैंने अपनी बीवी का? आप जानते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं? सिर्फ 1 साल हुआ था हमारी शादी को। मैं कितना प्यार करता था अपनी बीवी से। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं इस हादसे से अभी तक नहीं उबर पाया हूं, और आप उस पर इल्जाम लगा रहे हैं कि मैंने अपनी बीवी का। चले जाइए यहां से, प्लीज यहां से चले जाइए आप। कूल मिस्टर फर्नांडिस, कूल। आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना ही होगा। कम ऑन। मिस्टर रॉबिन फर्नांडिस बिहाइंड बार, बीवी के कत्ल के जुर्म में रॉबिन फर्नांडिस फांसी के तख्ते पर। ये होंगी कल के हेडलाइंस। बस अब थोड़ा वक्त और, उसके बाद वो सारी की सारी दौलत जिस पर मेरा हक है, सिर्फ मेरा, अपने आप मुझ तक पहुंच जाएगी। सर, आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझते? मैंने कुछ नहीं किया। मैं भला अपनी बीवी को मर्डर क्यों करूंगा सर? I really loved her.
लव देम वेरी मच। जाने दीजिए आप लोग मुझे यहाँ से, प्लीज। मिस्टर रॉबिन, एक तरफ आप कहते हैं कि मैंने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया है, एक ही बीवी। मिस्टर रॉबिन, इतना ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं। इस तरह के नाटक हम रोज यहां देखते रहते हैं। तुम्हारी भला इसी में है कि तुम पुलिस के साथ कोऑपरेट करो, समझे? मिस्टर रॉबिन, आज सुबह आप किसी मीटिंग के लिए पुणे जाने वाले? यस सर। आप पुणे गए, उसके बाद दोपहर को जब वापस आए तो आपने इंस्पेक्टर कामत को फोन किया और अपने बीवी के लापता होने की खबर। दैट्स ट्रू, क्योंकि मेरी मीटिंग किसी वजह से पोस्टपोन हो गई थी। आज दोपहर को आपकी बीवी की डेथ होती है, उसके बाद आप अचानक पुणे जाने की तैयारी करते हैं। आपको ये सारा कुछ अजीब सा नहीं लगता? क्योंकि सर अगर मैं घर में रहता तो पागल हो जाता था, इसलिए मैंने अपनी मीटिंग कैंसिल नहीं की। अगर आपको शक है तो ये लीजिए, मेरे पूना में क्लाइंट का नंबर है, इससे बात करिए और पूछिए कि मैंने मीटिंग फिक्स की थी या नहीं। क्यों आप लोग मेरे पीछे पड़ गए? क्यों शक कर रहे हैं मुझ पे आप लोग? इसकी भी वजह है हमारे पास मिस्टर रॉबिन। मारिया के फादर की विल, उस विल के मुताबिक उनकी सारी प्रॉपर्टी उनकी बेटी को जाती है और उनकी बेटी के मरने के बाद उस सारी प्रॉपर्टी का वारिस होता है उसका हस्बैंड, यानी आप। ओह, तो ये बात है। अब मेरी समझ में आ रहा है। सर, मारिया तो ऑलरेडी अपनी सारी दौलत मेरे नाम कर चुकी थी, तो फिर मुझे उसका कत्ल करने की क्या जरूरत थी? लेकिन आपकी बातों से मुझे किसी और पे शक हो रहा है। किस पर? मेरे बाद ये सारी दौलत एक ही इंसान को मिलने वाली है, मारिया की स्टेप मदर मार्गरेट। ये तो होना ही था। मारिया को अपनी जान गंवानी ही थी। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। रॉबिन फर्नांडिस अपनी चाल में कामयाब हो ही गया। मिसेस मार्गरेट, तो क्या आप ये कहना चाहती हैं कि मारिया का कत्ल उसके हस्बैंड रॉबिन फर्नांडिस ने किया? यस इंस्पेक्टर साहब, उसी ने मारिया का मर्डर किया है। और ये बात हम जानता था कि वो मारिया की जान का दुश्मन है। जब आप ये बात अच्छी तरह से जानती थी तो आपने मारिया को आगाह क्यों नहीं किया? की थी इंस्पेक्टर साहब, कई बार कोशिश की थी, लेकिन मारिया हमको अपना दुश्मन समझती थी। हम उसका स्टेप मदर था ना। जब हमको मालूम पड़ा कि मारिया रॉबिन से शादी करना मांगता है, तो हम उसी वक्त उसको वार्न करने को गया था। देखो मारिया, तुम हमको जो चाहे बोलो, लेकिन हम तुम्हारा शादी उस रॉबिन से नहीं होने देगा। उसको तुमसे नहीं, तुम्हारी दौलत से प्यार है। उसे मेरी दौलत से प्यार नहीं है, बल्कि तुम्हें मेरी दौलत से प्यार है। उस दिन तो हमने अपना मुंह बंद कर लिया था, मगर बाद में हमने मारिया को बहुत समझाने का कोशिश किया, लेकिन वो हमारी बात नहीं माना। तो क्या मारिया आपके साथ रहती थी? हाँ इंस्पेक्टर साहब, शादी के बाद लेकिन वो व्हाइट हाउस में शिफ्ट हो गया। कितने शौक से बनवाया था उसने वो घर। उसे क्या पता था कि एक दिन यही उसका ग्रेव बन जाएगा। ये सब उस पायल की वजह से हुआ है। पायल से आपका मतलब कहीं है पायल भल्ला तो नहीं? हाँ इंस्पेक्टर साहब, पायल भल्ला। हाय मिस पायल। हेलो, मैं इंस्पेक्टर अजय हूँ, मुंबई क्राइम ब्रांच से। जी कहिए। क्या मैं आपका थोड़ा सा वक्त ले सकता हूँ? जरूर मिस्टर अजय, लेकिन इस वक्त मैं जरा जल्दी में हूँ। क्या मैं आपसे कल आने की रिक्वेस्ट कर सकती हूँ प्लीज? नो प्रॉब्लम। एक काम करता है, मैं आपकी गाड़ी में आपके साथ चलता हूँ, रास्ते में आपसे बातें भी हो जाएंगी और आपका वक्त भी जाया नहीं होगा। ठीक है, चलिए प्लीज। हेलो भाई। कैसे भी विजय? नहीं जॉइनिंग? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। कुछ लेंगे आप? नो थैंक यू। एसीपी साहब,
आपकी तहकीकात कहां तक पहुंची? कातिल का कुछ पता चला? बस चल रही है, बहुत जल्द पता चल जाएगा। याद आया आप उस दिन बता रहे थे कि जिस दिन मारिया फर्नांडिस की मौत हुई थी आप कहीं जाने वाले थे और आपकी वाइफ आपको एयरपोर्ट छोड़ने गई। जी हाँ, मैं सुबह की फ्लाइट से दिल्ली गया था और शाम को वापस आ गया। क्या बता सकते हैं कि आप दिल्ली क्यों गए? एसीपी साहब, मेरा विजिट ऑफिशियल था, जिसकी डिटेल्स आप चाहें तो। नहीं, कोई बात नहीं। एसीपी साहब, क्या मैं जान सकता हूं कि मुझ पर शक करने की कोई खास वजह? मेजर साहब, बिला वजह तो किसी पर शक नहीं किया जा सकता। सच कहूं, वजह तो है। बताना चाहें तो। नहीं, बताना भी चाहूंगा और पूछना भी चाहूंगा। ऑफ कोर्स, गो अहेड। वजह यह है कि मारिया की वो तस्वीर जो आपने उसके घर से चुराई, क्या बताएंगे क्यों चुराई? एसीपी साहब, इसके जवाब में मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। आइए मेरे साथ। पायल जी, मुंबई में कब से हैं आप? तकरीबन 3 सालों से। जहां तक मेरी जानकारी है, मिस्टर बल्ला को तो मुंबई में सिर्फ 1.5 साल हुए हैं। जी हाँ, उससे पहले मेरे हस्बैंड मिस्टर भल्ला की पोस्टिंग राजस्थान में थी। मैं नौकरी नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए अकेली रहती थी। पायल जी, मारिया और मिस्टर रॉबिन की शादी किन हालात में? मेरे पूछने का मतलब यह है कि दैट वाज एन अरेंज मैरिज? ओह नो, इनफैक्ट वाज अ लव मैरिज। हालांकि मारिया की मम्मी इस शादी के खिलाफ थी। वो चाहती थी कि मारिया की शादी उनके किसी दोस्त के बेटे से हो जाए। मारिया भी काफी अपसेट थी, बल्कि मैंने ही मारिया को रॉबिन से शादी करने की राय दी थी। तो आप रॉबिन को जानती थी? क्या मतलब? मेरा मतलब यह है कि आप चाहती थी कि मारिया रॉबिन से शादी करे। उसकी कोई खास वजह? मारिया ने जब मुझे रॉबिन से मिलाया तो रॉबिन मुझे अच्छा लगा। एंड मोस्ट ऑफ ऑल, मारिया यूज्ड टू लव हिम। एनीवे, पायल जी, आप बस यहीं साइड में रोक दीजिए, मैं यहीं इधर जाता हूँ। थैंक्स फॉर योर कॉपरेशन। थैंक यू मिस पायल। यू वेलकम। एक्सक्यूज मी। जी? आपकी हैंकीचिफ। ओह, थैंक यू, बाय बाय। यू वेलकम। यही है वो वजह। मारिया फर्नांडिस? जी हाँ, ये सरप्राइज मैं उसे बर्थडे गिफ्ट के तौर पे देना चाहता था। अगले हफ्ते उसका जन्मदिन था। एसीपी साहब, मैं मारिया को बहुत चाहता था, लेकिन उस तरह जिस तरह एक भाई अपनी बहन को चाहता है। ओके बाय, ओके बाय। किसका फोन था? कल सुबह मुझे नासिक जाना है, एक मीटिंग है। आप और आपकी मीटिंग। खैर, ये बताइए कब तक लौटेंगे? शाम तक लौट आऊंगा मैं भी चलूं आपके साथ? दिन ब दिन बोरियत बढ़ती ही जा रही है। एक ही सहेली थी मारिया, तो वो भी इस दुनिया में नहीं रही। जाने वाला को गम कुछ दिन तो रहता ही है, बाद में सब धीरे धीरे ठीक हो जाता है। और सुनो, जिस मीटिंग के लिए मैं जा रहा हूं, वहां पर यहां से भी ज्यादा बोरियत है। पहले चंद घंटों की तो बात है, हमारी तरह आप भी सह लीजिएगा जुदाई। अब भी ना। ठीक है, काम हो जाएगा।
काम हो गया। हेलो, मिस बल्ला, मैं एसीपी विजय बोल रहा हूँ। जी विजय साहब, कहिए, अब क्या पूछना चाहते हैं आप मुझसे? एक बुरी खबर है आपके लिए। आपके हस्बैंड मेजर भल्ला का नासिक हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया। What? नहीं, ये नहीं हो सकता। आप क्यों बोल रहे हैं मुझसे? देखिए मिसेस भल्ला, थोड़ा हौसला रखिए और जितनी जल्दी हो सके आप नासिक हाईवे पर पहुंच जाइए। मैं वहां आपका इंतजार करूंगा। मेजर साहब का एक्सीडेंट हो गया। He's no more. He is no more. Robin, he is no more. चलो अच्छा हुआ, ये बला भी टली। जानते हो रॉबिन, मैं सोचती थी कि इस मेजर को अपने रास्ते से हटाने के लिए हमें कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन तुम भी ना। मेजर, रेस्ट इन पीस। पायल, जब तुमने मुझे फोन किया और बताया कि मेजर नासिक जा रहा है, तभी मेरे दिमाग में एक प्लान आया और मैंने सोचा कि क्यों ना इस मौके का पूरा फायदा उठाया जाए। और मैंने एक चाल चल दी। रॉबिन, यू आर अ स्मार्ट गाय। वो तो मैं हूं ही, लेकिन पायल तुम भी कुछ कम नहीं हो। जिस तरह से तुमने मारिया को अपने रास्ते से हटाया, that was commendable। बेचारी मारिया मुझे अपनी सबसे अच्छी सहेली मानती थी और तुम्हें तो अपने सपनों का राजकुमार। वो बेचारी तब तक यही समझती थी कि ऑक्शन वाले दिन तुम्हारी और उसकी मुलाकात सिर्फ एक इत्तेफाक था। और तो और पार्टी में तुम्हारी और उसकी मोहब्बत की दास्तान भी सुना रही थी, बेवकूफ। लेकिन मैंने भी पार्टी में भीड़ का फायदा उठाकर उसके विटामिन कैप्सूल्स बदल दिए। पायल, अभी एक काम और करना है। वो क्या? गोम्स को भी अपने रास्ते से हटाना है ताकि मेजर का कत्ल एक हादसा लगे। आई एम श्योर तुम इस बात का भी पूरा ख्याल रखोगे। खैर, फिलहाल मुझे निकलना चाहिए। पति जो मरा है मेरा। रॉबिन, मेरे जाने से पहले मुझे ऑल द बेस्ट विश नहीं करोगे? अरे भाई, मुझे वहां जाके इमोशनल परफॉर्मेंस देना है। भाई, पति मरा है मेरा, रोना धोना तो करना पड़ेगा। मैं निकलती हूँ, एसीपी साहब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बाय। एसीपी साहब, आप? एसीपी साहब, मेरे हस्बैंड कहाँ हैं? क्या हुआ उन्हें? आपके हस्बैंड को कुछ नहीं हुआ। मिलना चाहेंगे उनसे? इंस्पेक्टर कामत, आप? थैंक गॉड आप। ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है मिसेस मालवा। तुम दोनों ने अपना जुर्म कबूल करके हमारा काम आसान कर दिया। मिसेस भल्ला, मैं आपका खेल तो उसी वक्त समझ गया था जब मैं आपकी गाड़ी में आकर बैठा, क्योंकि मुझे आपकी गाड़ी में कैप्सूल मिला था। एक्सक्यूज मी। जी? आपकी हैंकरचीफ। ओह, और हमारे एक्सपर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक वो वही कैप्सूल था जो मिसेस मारिया फर्नांडिस की पोस्टमार्टम के बाद उनकी डेड बॉडी से मिली। मिसेस भल्ला, जिस रात आपने साइनेट से भरा हुआ कैप्सूल मिसेस मारिया फर्नांडिस की दवा की शीशी में डाला था और बाकी के कैप्सूल निकाल लिए थे, अनफॉर्चुनेटली उसी में से एक कैप्सूल आपकी गाड़ी में गिर गया था जो मुझे मिल गया। हाँ मिसेस भल्ला, एक बात बताना तो मैं भूल ही गया।
जब मेजर साहब राजस्थान में पोस्टेड थे, आप यहां अकेले रहती, आपकी रॉबिन से मुलाकात हुई। आप भी वही नौकरी करती थी जहां रॉबिन नौकरी करती। और आप मारिया को पहले से ही जानती थी, और आप यह भी जानती थी कि मारिया अपने मां बाप की सारी दौलत की इकलौती वारिस है। इसीलिए आपने रॉबिन के साथ मिलकर एक प्लान बनाया ताकि वो सारी दौलत आप लोग हासिल कर सकें, और उसी प्लान के तहत आपने मारिया को अपने रास्ते से हटा दिया। मिसेस पायल, हमने मेजर साहब को कॉन्फ्रेंस में लिया और उन्हें शहर के बाहर भेज दिया ताकि आप दोनों मिल सकें। हम चाहते थे कि हमें आप दोनों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत मिले। मिस्टर रॉबिन तो मेजर साहब को मारने का प्लान बनाई चुके। ये बात हम इसलिए जानते हैं क्योंकि हमने इनके फोन टैप्स किए हुए। मिस्टर रॉबिन, आपके जुर्म का दूसरा गवाह भी हमारे पास मौजूद है। मिस्टर गॉन्स, रॉबिन साहब, हमने मेजर साहब को कॉन्फिडेंस में लिया और उन्हें शहर के बाहर भेज दिया, और उसकी वजह थी गोम्स, ताकि यह आपको आकर बता सके कि मेजर साहब की डेथ हो चुकी है। वैसे हमने मेजर साहब को कॉन्फिडेंस में ले लिया, जिसकी वजह से वो बच गया। रॉबिन साहब, आपने प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन आपने जल्दबाजी कर दी, वरना आप कुछ दिनों के लिए हमसे बचे रहे। इंस्पेक्टर कामत, अरेस्ट कर। Come on, Mr. Fernandez. Move. Move. सर, मैं वो तो लाना भूल ही गया। तुम इसकी बात तो नहीं कर? सर, यू आर अमेजिंग, ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच। इंस्पेक्टर अजय, इसलिए तुम आज तक इंस्पेक्टर हो और मैं एसी। Cheers.